श्री शिवाय दोस्तों, 19 दिसंबर 2025 इस साल की आखिरी अमावस्या, शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो हैं, अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 7 काली मिर्च के दाने उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को शुक्रवार अमावस्या के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है उसको कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है और आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए तो आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार पौष अमावस्या का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शुक्रवार की पौष अमावस्या में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अमावस्या में की जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब ये 7 काली मिर्च के दाने शुक्रवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 7 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोष लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शुक्रवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने शुक्रवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के 5 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो असर होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 5 यहां पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 5 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाई, उस कमरे के एक कोने में ये 7 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा।
आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा था, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 से 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनि देव से जुड़ी हुई होती हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी बात, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये सुअर उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन कर लें। करना क्या है? 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 7 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा। चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाइए और 4 दिशाओं में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 7वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी शुक्रवार का है और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो हैं यह न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का असर रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं,
झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है। एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है? एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने? 11 दाने रख लेंगे। काली मिर्च के दाने काले कपड़े में और रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शुक्रवार के दिन 7 शुक्रवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं, ना आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, बल्कि 701% दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, 2025 तो शनिदेव का ही साल है और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। बस शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन करें 3 हरी इलायची वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 19 दिसंबर 2025 पौष अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा, यानी समय होगा सुबह का समय। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है उसको कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा।
अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है? कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाला जो उपाय है उसको कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है और आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तो आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शुक्रवार पौष अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शुक्रवार पौष अमावस्या का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पौष अमावस्या में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार पौष अमावस्या में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब यह 3 हरी इलायची शुक्रवार पौष अमावस्या की रात घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात करोड़पति बन जाओगे। और यह उपाय विशेषकर वह लोग जरूर करें जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, जो अपने जीवन में हमेशा ही पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है, और अगर पैसा आता है तो पैसा रुकता नहीं है। उन लोगों को 3 इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर इस तरह से सो जाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका बने ना। आपके पास धन बहुत तेजी के साथ खिंचकर आता है, और ऐसी कृपा मां लक्ष्मी की आपके जीवन में होती है कि कभी भी आपको अपने पूरे काल में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखिए, आपको बता दें कि इलायची जो है ये मां लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, और जो लोग चाहते हैं कि हमेशा उनके घर में धन बढ़े, मां लक्ष्मी का वास हमेशा उनके घर में रहे, उन्हें तो विशेषकर ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो गरीबी है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। एक रात आप इलायची अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे, आपको दिन से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पैसे आने की, वहां से भी आपके घर में पैसा आने लगेगा। और आज आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जहां जहां से आपको धन प्राप्त होगा, या फिर आपको लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, सर पर आपके हमेशा कर्जा रहता है, तो आपको विशेषकर ये 3 इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा जो लाभ आपको मिलेगा
वह यह मिलेगा कि आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपको कभी भी किसी काम में असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उसमें आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। जिस काम को आप करेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। आपकी कुंडली में शुक्र जो है, इसका भी असर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास धन जो है वो हर दिशा से आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। 3 इलायची आपको अपनी तकिया के नीचे रखकर किस दिन सोना है और इस उपाय को किस समय करना है, कैसे करना है और कैसे ये 3 इलायची का उपाय रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारा बिल्कुल साथ नहीं देता है, हम मेहनत बहुत करते हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जीवन में बहुत पीछे हैं, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा कहते हैं, उन्हें भी विशेषकर ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, कभी भी उसके जीवन में गरीबी और निर्धनता ठहरती नहीं है। उसके घर में होता है माँ लक्ष्मी का वास। तो देखिए, इलायची जो होती है ये बहुत ही खुशबूदार होती है, बहुत ही सुगंधित होती है। और माँ लक्ष्मी को जितनी भी खुशबू वाली चीजें होती हैं, जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, ये लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। और इलायची जो होती है ये तो माँ लक्ष्मी को सबसे ही ज्यादा प्रिय होती है, सर्वप्रिय है। सारी चीजों में सबसे ज्यादा माँ लक्ष्मी को इलायची प्रिय है। तो देखिए, उपाय आपको जो करना है ये शुक्रवार के दिन करना है। अब उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक हरी वाली इलायची लेनी है। एक भी दाना, मतलब ऐसा ना हो कि वो टूटी हुई इलायची हो, उसमें से दाने निकल रहे हों। खंडित इलायची आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल पूरी साबुत वाली हरी इलायची लेनी है। अब ये हरी इलायची आपको एक सफेद रंग के या फिर कोई सा भी रंग आप ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा ले सकते हैं। उसके अंदर आपको रखना है इस इलायची को और इसे अपनी तकिया के नीचे, अगर आप तकिया लगाते हैं, जहां पर भी आप बिस्तर पर सोते हैं, आपको अपने सर के पीछे अपनी तकिया के नीचे इसे रखकर रात भर के लिए सो जाना है। शुक्रवार की रात आपको सोना है। तो देखिए, आप अगले दिन जब उठेंगे तब आपको क्या करना है। में भैरव, शीतला माता और भूतगणों का वास समझा गया है। विशेषकर यदि किसी व्यक्ति पर नजर दोष, श्मशान बाधा या शत्रु द्वारा किया गया तांत्रिक प्रहार हो, तो नियम उस रक्षा कवच का काम करता है जो उसे पलटकर उसी पर हमला कर देता है। दोस्तों, नियम एक ऐसा पौधा है जो सभी जगह उपलब्ध रहता है। इसकी कड़वी प्रवृत्ति होती है और इसकी कड़वी प्रवृत्ति के ही कारण इसका इस्तेमाल तांत्रिक प्रयोग में शत्रु से छुटकारे के लिए किया जाता है, क्योंकि शत्रु को केवल उसकी कड़वाहट से ही दूर किया जा सकता है। जैसा कड़वा शत्रु होता है तो उसके लिए भी नियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नियम के फूल, नियम के पत्ते नियम के पेड़ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और नियम का पेड़ तो आपने काफी बार देखा भी होगा, परंतु इसके फायदों के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके फायदे इतने ज्यादा अधिक होते हैं कि शत्रु से लेकर अगर तंत्र क्रिया घर पर हुई हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, किसी ने बुरी नजर लगा दी हो, किसी ने कुछ घर पर करवा दिया हो, जादू टोना काला जादू करवा दिया हो, कोई शत्रु बहुत ज्यादा अनिष्ट उत्पन्न करता हो, हमेशा आपके रास्ते में आता हो, आपको हमेशा परेशान करता हो, तो नियम के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि नियम के फूलों का इस्तेमाल काफी सारी मंत्र साधनाओं में भी किया जाता है। अब जैसे कि काफी लोगों के साथ ये होता है कि कोई ना कोई शत्रु उनकी बुद्धि को बंधवा देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं तो कोई जलकर या फिर आपसे बुरा स्वभाव रखकर चलते हुए कि आप आगे ना बढ़ जाएं। इसलिए कई बार शत्रु बुद्धि को भी बंधवा देते हैं। इसे बुद्धि बंधन भी कहा जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल बंद सी जाती है, यानी कि 24 घंटे उसके सर में दर्द सा हुआ रहता है, उसकी आंखों में दर्द हुआ रहता है, वह सही से सो नहीं पाता है। 24 घंटे सर का भारी भारी लगना, उल्टी करने जैसा मन होना, सांसें बहुत तेज फूलते रहना, यानी कि सांसें बहुत तेज चलना, या फिर दिल 24 घंटे उस व्यक्ति का घबराहट से धड़कता रहता है। और यह सब अनुभव तब होते हैं जब किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया या बुरी शक्ति उसके पीछे लग गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। नियम के फूलों का, नियम के पेड़ का, नियम के पत्तों का, क्योंकि यह पूरा पेड़ ही काफी ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। एक तो इसे रामबाण औषधि के रूप में देखा जाता है,
इसी के साथ इसका इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में शत्रु से छुटकारे के लिए, बुद्धि की बंधन को खोलने के लिए, घर को बुरी नजर से बचाने के लिए तक भी किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को यह लगता हो कि उसकी बुद्धि बंधन किसी ने कर लिया है, जैसे मन में उसके घबराहट उत्पन्न होती रहती है, तो आप बस एक काम आपको करना है कि नियम के फूल आपको लेकर आ जाने हैं, या फिर आपकी दुकान पर, आपके घर पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया हो। आपको यह लगता है कि आपका घर किसी ने बांध दिया है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, और इस समस्या के बारे में बहुत सारे लोग हमको बताते हैं। तो इसीलिए यह उपाय आपको बताया जा रहा है, यह प्रयोग बताया जा रहा है, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। यह मंत्र साधना का प्रयोग है, महाकाली के मंत्रों का प्रयोग है, जो तीव्रता से असर तो दिखाता ही है, परंतु जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो इसके फायदों को भी खुद ही पहले ही दिन से आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। और वैसे भी महाकाली के तो प्रयोग बड़े ज्यादा तीव्र होते हैं, इसलिए हम आपको हमेशा कहते भी हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि जो व्यक्ति ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप रोजाना करता है, खास करके उसका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, उसका बाल तक बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसी शक्ति महाकाली के साधक को निश्चित ही प्राप्त होती है, बल्कि उसकी आंखों में इस तरह का तेज भी होता है कि अगर अपने शत्रु की आंखों में देखकर वह मन में कुछ सोच लेता है, कुछ बुरा भी बोल देता है या कुछ भी बोल देता है, तो शत्रु का दिल दहलना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु अपना रास्ता स्वयं बदल देते हैं। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें। रोज 1 माला, 5 माला बहुत ही कम समय में यह हो जाती है, तो निश्चित किया करें। इसके अनेकों लाखों लाभ हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस उपाय के लिए आपको 7 पीपल का पत्ता लेना है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, नीम के जो पत्ते होते हैं वह भी 7 पत्ते लेने हैं, और नीम के फूल भी आपको 7 की संख्या में 7 गुच्छे लेने हैं। जैसे कि नीम का जो पेड़ होता है, जब आप उसे देखेंगे तो उसमें गुच्छे की तरह से फूल उगे हुए होते हैं, तो आप 7 गुच्छे उसमें से तोड़ लें और लेकर आ जाए। इन्हीं सारी चीजों से आपको प्रयोग करना है। यह सारी प्रयोग करने के लिए आपको इतना करना है कि पीपल का पत्ता रखकर उसे साफ सुथरा आप कर लें। उस पर 7 जो नीम के पत्ते हैं वह भी रख दें, 7 काली मिर्च रख दें, और 7 जो गुच्छे हैं वह भी उस पर रख दें, और एक घी का दीपक जलाकर यह जो आपने पत्तों पर चीजें रखी हैं, इनका आपको एक पान का बीड़ा जैसा बना देना है। मतलब सभी को पान जैसे रहता है वैसे पन की पोटली बना लेना है, और भी महाकाली के चरणों में भोग स्वरूप आपको चढ़ा देना है। और बस 5 माला रुद्राक्ष की माला से या सिद्ध काली हकीक की माला अगर आपके पास है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। 5 माला का जाप आपको करना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप आपको करना है, और इस पान के बीड़े का, यानी कि जो आपने पीपल का पत्ते का पान जैसा बनाया है, बीड़ा बनाया है, यह आपको वहीं रख के रखना है। और जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले प्रसाद स्वरूप यह जो भोग आपने महाकाली को चढ़ाया है, इसे बस आपको खा लेना है। रात को खा लेना है, सोने से पहले खा लेना है, या सुबह उठकर भी यह खाया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इसे आप खाते हैं तो 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति की अगर कितनी भी क्यों ना बुद्धिबंधी हो, कितने ही बड़े तांत्रिक ने कुछ तंत्र क्रिया उस पर क्यों ना करी हो, या फिर भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, उनको भी यह प्रयोग करवाया जा सकता है। तुरंत ही 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत आराम की प्राप्ति होती है। और यह प्रयोग जब आप करेंगे तो इसके लाभ को देखकर खुद भी आश्चर्यचकित और हैरान ही रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा समस्या सिर्फ इतनी छोटी सी चीज से कैसे समाप्त हो सकती है। और यही जो महिमा है, यही जो शक्ति है, ये महाकाली के मंत्रों की शक्ति होती है कि इनमें इतना असर होता है कि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार जो कि बिगड़ जाता है, उसको 1 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देता है।
जो व्यक्ति महाकाली के मंत्रों का जाप करता है वह बिल्कुल भली भांति इस तरह जानता है कि उसके शरीर में ऊर्जा कितनी बढ़ी हुई होती है और बस उसी ऊर्जा का वह इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में करता है, तंत्र साधनाओं में करता है और अपने जीवन में हर एक चीज की प्राप्ति करता है। अब काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं होती है तो उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है और फिर वह यह सोच लेते हैं कि मंत्र तो कार्य कर ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने पुराने जमाने में यह देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि भगवान राम स्वयं धनुष से तीर छोड़ने से पहले मंत्र का जाप करके धनुष से तीर छोड़ते थे। बल्कि जितने भी वीर योद्धा होते थे, जितने भी होते थे, वह साधना करके धनुष बाणों की प्राप्ति करते थे, बाणों की प्राप्ति करते थे और तीर बाण छोड़ने से पहले वह मंत्र का जाप करते थे, यानी कि उस बाण पर अपनी ऊर्जाओं का एक कवच जैसा चढ़ाते थे, जिससे सामने वाला जो शत्रु होता था उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो इसी तरह से मंत्र कार्य करते हैं। जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है उसके पास निश्चित ही ऊर्जाएं बहुत सारी हो जाती हैं और फिर वह जितने मंत्रों का जाप करता है उसे हर एक मंत्र का लाभ निश्चित और निसंदेह प्राप्त होता है। तो अगर आप मंत्र का जाप करते हैं और यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, यह प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह तुरंत तेजी से कार्य करता है। जो समस्याएं हमने आपको बता दी हैं उन सारी समस्याओं में कार्य करता है। यह या तो आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको यह समस्या हो उसके लिए भी यह भोग बना सकते हैं और उसे खाने के लिए दे सकते हैं। आप लगातार मात्र 21 दिन अगर यह प्रयोग लगातार किया जाता है, जिस विधि द्वारा हमने आपको बताया है उसी विधि का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, तो 21 दिन में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, इसके दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं, दूसरे प्रयोग के बारे में बात करते हैं जो शत्रुओं के लिए है। अगर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और आपके रास्ते में अड़चन लाता है तो आप बस नीम के फूल ले आएं और इसके रस को निकाल लें। अच्छी तरह से बहुत सारे गुच्छे लेकर आ जाएं, पूरे काफी सारे आपको लेने होंगे तब इसका रस निकाल पाएंगे। तो इसका रस निकालकर भोजपत्र पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है और इसी रस से ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को भी भोजपत्र पर ही लिखना है। यह बात आप ध्यान रखें, या तो आप रस निकाल सकते हैं या फिर नीम के जो फूल होते हैं उन्हीं को ही रगड़ते हुए सावधानी पूर्वक, जिससे भोजपत्र फटे नहीं, तो सावधानी पूर्वक शत्रु का नाम और इस मंत्र को लिखा जा सकता है। उसके बाद इस भोजपत्र को अपने घर के मंदिर में रख दें और इसके ऊपर रोज एक दीपक रखकर जलाना शुरू करें। दीपक में आप तिल के तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का घी का इस्तेमाल, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज लगातार 21 दिन तक या फिर अधिक 51 दिन तक, अगर आप और इसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अगर आपका शत्रु काफी लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है तो अधिक से अधिक 108 दिन तक यह प्रयोग किया जा सकता है। अपनी सुविधा अनुसार 11 दिन, 21 दिन, 51 या फिर 81, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। 108 दिन भी चुन सकते हैं। फिर आप जिस पे आपने शत्रु का नाम लिखा है, यह मंत्र को लिखा है, इस भोजपत्र को उठाकर किसी सुनसान जगह पर रख के आ जाना है। खासकर वहां पर आप यह देखें कि वहां पर बरगद के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तो वहां पर आप इसे रखकर आ जाए। पीपल वृक्ष की जड़ में या फिर बरगद वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। इसके पश्चात अगर इस प्रयोग को इसी विधि से किया जाता है तो उसके बाद शत्रु आपका बुरा करना तो दूर की बात है, आपका बाल तक भी बांका वह नहीं कर सकता है, बल्कि जिस रास्ते से वह आपको देखेगा कि आप आ रहे हैं तो वह रास्ता तक भी वह बदल सकता है और खुद ही अपना रास्ता बदलने लगेगा। आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचना तक भी वह भूल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके तीसरे और अंतिम लाभ की ओर, अंतिम प्रयोग की ओर। शत्रुनाश के लिए नियम का गुप्त प्रयोग, मुख्य टोटका। अब हम बताने जा रहे हैं नियम की लकड़ी और मिट्टी का वह रहस्यमय प्रयोग जो शत्रु की शक्ति को सोखकर उसे नष्ट कर देता है। इस प्रयोग के लिए आपको मुख्य रूप से इन सामग्री की जरूरत होगी, जैसे नीम की सूखी लकड़ी, जैसे 7 इंच की एक टहनी चाहिए, नीम की जड़ से निकली थोड़ी सी मिट्टी, लोहे की कील 7 नग, एक काला कपड़ा, लाल सिंदूर, एक नींबू, एक कटोरी सरसों का तेल, एक मिट्टी का दिया। शत्रु का नाम या फोटो यदि हो सके तो, नहीं तो शत्रु का नाम भी चलेगा।
आइए इस प्रयोग की संपूर्ण विधि कर्मकांड जान लेते हैं। इस प्रयोग को आप शनिवार या अमावस्या की रात, जब चंद्रमा आकाश में न दिखाई दे, रात 12 बजे के बाद का समय सर्वोत्तम होता है। यदि शनिवार अमावस्या हो तो यह प्रयोग अत्यधिक फलदायक सिद्ध होता है। सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्र अधिक असरशाली माने जाते हैं। तिलक के लिए भस्म या लाल सिंदूर का प्रयोग करें। फिर आप नियम की टहनी को लाल सिंदूर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए शत्रु का नाम लें। यदि नाम झात ना हो तो मम शत्रु मेरे शत्रु बोले। अब नियम की जड़ की मिट्टी को लेकर उस लकड़ी पर मलें और मंत्र बोलें। ओम क्षणाय क्षणाय हनुमते फट स्वाहा। यह मंत्र 21 बार जपें। फिर अब नींबू को बीच से काटकर लकड़ी के दोनों सिरों पर नींबू की स्लाइस टिका दें, जैसे दोनों ओर द्वारपाल हों। फिर लोहे की 7 कीलें उस लकड़ी में ठोके और हर कील ठोकते समय यह मंत्र बोलें। ओम क्रि हन हन शत्रु मम नाशय नाशय स्वाहा। अब इस लकड़ी को काले कपड़े में लपेटकर श्मशान या किसी पुराने पीपल या नीम वृक्ष के नीचे दबा दें और घर जाते समय पीछे मुड़कर ना देखें। आइए दोस्तों, प्रयोग में लिए गए मंत्र की व्याख्या और शक्ति को जान लेते हैं। जैसे ओम क्रे हन हन शत्रु मम नाशय नाश स्वाहा, यह मंत्र है जिसमें कृबीज मंत्र है काली का, जो तुरंत क्रिया करती है, और हन हन का अर्थ है वार करो, बार बार करो। अंत में नाशय नाशय दोहराव इस बात का संकेत है कि शक्ति शत्रु की रक्षा को भेद कर सीधे लक्ष्य तक पहुंचे। आइए, यह अंतिम और महत्वपूर्ण प्रयोग किन किन परिस्थितियों में असरी होता है। यह प्रयोग आप जब शत्रु बार बार कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा रहा हो, या जब नौकरी या व्यवसाय में कोई गुप्त विरोधी प्रगति रोक रहा हो, या जब शत्रु ने तांत्रिक प्रयोग किया हो, या जब शत्रु छुपा हो और उसका नाम झात ना हो, मतलब आपका कोई गुप्त शत्रु हो, या जब मानसिक क्लेश, भय, डर या अपमान का अनुभव लगातार हो रहा हो। इन सभी परिस्थितियों में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन प्रयोग के समय कुछ सावधानियां भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जान लेते हैं। जैसे इस प्रयोग को करते समय कोई दूसरा व्यक्ति आसपास ना हो। स्त्रियां यदि यह प्रयोग करना चाहे तो उन्हें मासिक धर्म की अवधि में यह नहीं करना चाहिए। प्रयोग के बाद अगले दिन तक मौन व्रत रखें। प्रयोग के बाद उस स्थान पर पुनः न जाए जहां आपने यह प्रयोग किया हो। जब तक शत्रु पूर्णतः नष्ट न हो जाए तब नहीं जाए। नियम के कुछ और भी महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसे शत्रु मुक्ति के लिए अपना सकते हैं। जैसे नियम के पत्तों का जल छिड़काव। घर में लगातार क्लेश हो रहा हो तो नियम की 21 पत्तियां जल में उबालकर उसका छिड़काव करें। अगला है नीम की छाल और भूत। नियम की सूखी छाल को जलाकर बनी भस्म को सिर पर रखने से शत्रु का तांत्रिक असर समाप्त होता है। अगला है नीम बीज का प्रयोग। नियम के बीज को शनिवार को पीसकर शत्रु के नाम से बहते जल में प्रवाहित करने से शत्रु की गति रुक जाती है। अगला है नियम का धुआं। नियम की सूखी पत्तियों को गुग्गुल व लोबान के साथ जलाकर उसका धुआं घर में देने से बुरी शक्तियां भागती हैं। दोस्तों, अंतिम चेतावनी और तांत्रिक रहस्य यह है कि नियम का यह प्रयोग अत्यंत घातक है और यह शत्रु के जीवन को भी संकट में डाल सकता है। इसलिए इसे केवल तभी करें जब अन्य सभी मार्ग विफल हो चुके हों और शत्रु का पतन ही अंतिम विकल्प हो। यह तंत्र केवल आत्मरक्षा, न्याय और सुरक्षा के लिए है। किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का माध्यम न बनाएं। दोस्तों, नियम जिसके पत्ते कड़वे जरूर हैं, मगर उसके प्रयोग से शत्रु का जीवन और भी अधिक कड़वा हो जाता है। इस प्रयोग को करें संयम से, श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से। तब देखिए, शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, नियम की जड़ उसे जकड़कर वहीं गिरा देगी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि नियम के फूलों का इस्तेमाल धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, वशीकरण के लिए भी किया जाता है, सम्मोहन तक के लिए भी किया जाता है, और काफी सारी और भी साधनाओं में, जैसे यक्षिणी साधना होती है, अप्सरा साधना होती है। इन साधनाओं में भी, भैरव साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि पितरों की साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पितर आपके रुष्ट हैं, आपके घर का साथ नहीं देते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, तो इस नियम के फूलों का इस्तेमाल उन साधनाओं में भी किया जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप कमेंट में नेक्स्ट नियम वीडियो जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा, तो हम जल्दी वीडियो उसके बारे में बना देंगे।
और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। और कौन कौन सी समस्याओं में या किसी साधना के बारे में आप पूछना चाहते हैं, किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस एल के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, एक छोटे से उपाय करने से